तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको टोटल कितना चार्ज देना पड़ता है और इतना डिटेल कैलकुलेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो एटीएम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो फीस है क्रेडिट कार्ड के, उससे रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि मैंने जो है वो 2500 रुपये ट्रांजेक्शन, हालांकि एग्जाम्पल नहीं, मैंने रियली ही मैं निकाला था। तो 2500 रुपये जैसे आप एटीएम से निकालते हैं तो 2500 रुपये एटीएम से निकालते ही आपके जो है एटीएम के चार्जेस जो होता है यानी कि एटीएम ट्रांजेक्शन फीस जो होता है वो 500 रुपये सबसे पहले कट कर लिए जाते हैं। चाहे आप 100 रुपये निकाले, 200 रुपये निकाले, 500 रुपये निकाले, 5000 निकाले, 20,000 निकाले, कितना भी निकाले, आपसे जो है ट्रांजेक्शन फीस फिक्स है कि 500 रुपये कट कर लिए जाएंगे। और इन 500 रुपये पे गवर्नमेंट का 18% का जीएसटी लगेगा। तो इसको 500 को 18 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 90 रुपये का जीएसटी आ जाएगा। तो जैसे आप एटीएम से 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये कोई भी अमाउंट आपने निकाला तो निकालते ही आपके जो स्टेटमेंट है उसमें 590 रुपये का ट्रांजेक्शन फीस इंस्टेंट ऐड कर दिए जाते हैं। और आप जितने बार एटीएम से पैसे निकालते हैं उतने बार आपके अकाउंट से जो है वो 590 रुपये का एटीएम ट्रांजेक्शन फीस लगा दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि आपका एटीएम ट्रांजेक्शन फीस हो गया। इसके बाद जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसी टाइम से जो है आपके जो भी अमाउंट आपने ट्रांजेक्शन किए होते हैं और प्लस जो आपका चार्ज लगा होता है 590 रुपये, दोनों को मिला करके जितने अमाउंट बनते हैं उस अमाउंट पे 3.6% का जो है आपको इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है बैंक के द्वारा। और ये इंटरेस्ट रेट जो होता है वो मंथली होता है। इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली जो होता है यानी कि सालाना आपको 52.86% का ईयरली चार्ज लग जाता है। और इंटरेस्ट जो है आपको टोटल अमाउंट पे चार्ज किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था 2500 रुपये आपने जो है वो एटीएम से निकाले उस अमाउंट पे प्लस 500 रुपये जो उसका ट्रांजेक्शन फीस होता है, 90 रुपये जीएसटी, तो टोटल मिलाकर के हो गए आपका यहाँ पे 3000, यानी कि 3090 रुपये हो गए। सॉरी, मैंने यहाँ पे 3100 लिख दिए थे, तो ये आपका हो गया 3090 रुपये। और 3090 रुपये को अगर आप जो है वो 3.6% के हिसाब से अगर निकालेंगे यानी कि इंटरेस्ट, तो आपका करीब करीब जो है ये आ जाएगा 114 रुपये मान सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे 100 रुपये कम कर दिए तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 114 रुपये का जो है आपका चार्ज लग जाएगा। और टोटल चार्ज कितना हो गया, 2500 रुपये तो आपने निकाला, यानी कि टोटल जो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा 1 महीने का, मैं यहाँ पे डेटा निकाल के बता रहा हूँ कि 1 महीने बाद कितना पे करना पड़ेगा। तो आपका 2500 रुपये तो निकाला था आपने, वो तो पे करना ही पड़ेगा। 500 रुपये का आपका ट्रांजेक्शन फीस वो पे करना पड़ेगा, 90 रुपये का जीएसटी वो पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इसको 84 पैसों को हटा के 0 कर देता हूँ, तो 114 रुपये का आपको 1 महीने में इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो टोटल जो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 3204 रुपये करना पड़ेगा 1 महीने बाद। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बातें कर ले कि इंटरेस्ट परसेंटेज की, कि आपको टोटल कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगता है, तो आपको टोटल एक्स्ट्रा पैसे कितने रुपए लग गए। तो टोटल एक्स्ट्रा पैसे मैं अगर बता दूं तो यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गए 2500 प्लस 500 यानी कि 3000, और 3000 के बाद ये 114 रुपये यानी कि 3114 रुपये हो गया। और यहाँ पे 90 रुपये ऐड करेंगे तो करीब करीब आपका जो है 3204 रुपये हो रहा था। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे 2500 में से तो 704 रुपये आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे 1 महीने में पे करने पड़ते हैं। अगर उसको हम 2500 रुपये से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका जो है 28.2% का मंथली चार्ज लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 338% का जो है आपका ईयरली चार्ज लग जाता है। क्रेडिट कार्ड से अगर आपने रेंट यानी कि एटीएम से पैसे निकाला तो आप बर्बाद हो जाओगे। और ये तो मैं पहले महीने का बता रहा हूँ। और ये जो अगर आप 1 महीने लेट करते हैं तो आपका ये मल्टीप्लाई काफ़ी तेज़ी से होता है और आपका पैसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो अगर मैं बता दूं कि 1 महीने बाद आपको टोटल कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं सिर्फ आपने 2500 रुपये निकाले एटीएम से और 2500 रुपये पे आपको सीधा सीधा जो है वो 700 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम ट्रांजेक्शन यानी कि एटीएम से पैसे निकालने के बारे में तो भूल के भी मत सोचना, चाहे आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो रेंट ट्रांसफर कर ले, यानी कि रेंट जो अपने किसी फ्रेंड के या फैमिली मेंबर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले और उस हिसाब से जो है वो आपको पैसे पे कर देंगे। तो वहाँ पे करीब करीब जो होता है 1/7 होता है, यानी कि इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो उतना चार्ज जो है आपको जो है वो रेंट ट्रांसफर पे लगेगा। तो 700 रुपये अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने पे लग रहा है, 2500 रुपये एटीएम से निकालने पे, तो वही 2500 रुपये अगर आप रेंट ट्रांसफर करते हैं तो आपको करीब करीब सारा चार्ज मिला करके 100 रुपये तक जो है आपको बैंक को एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो रेंट ट्रांसफर होता है वो 7 गुना सस्ता होता है और एटीएम ट्रांजेक्शन 7 गुना महंगा होता है, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो। इसी तरह के क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।